नमस्कार दोस्तों, आपका ग्रहचार ज्योतिष में स्वागत है। मैं आपका ज्योतिष मित्र अमित। दोस्तों, आज का विषय है कि कर्जों का बढ़ जाना। अब वो चाहे क्रेडिट कार्ड के कर्जे हों, चाहे वो बैंक के कर्जे हों, चाहे वो किसी इंसान से लिए हुए कर्जे हों। कर्जों के कई तरह के रूप होते हैं, चाहे वो लिखित में लिए गए हों, चाहे वो मुँह ज़बानी लिए गए हों। अब ये कर्जे आखिर चढ़ते क्यों हैं? पहली बात देखिए, कर्जे सिर्फ 2 या 3 सूरतों में ही आपके ऊपर चढ़ते हैं। एक, जब आप अपनी स्थिति से उभरना चाहते हैं और आप अपने सामर्थ्य से ऊपर कोई काम करते हैं। दूसरा, तब जब आप अपनी स्थिति को संभालने की कोशिश करते हैं और वो संभल नहीं रही होती। तीसरा तब होता है दोस्तों, जब कोई अचानक आपदा, मुसीबत, दुर्घटना आ जाती है, तब होता है। और चौथी तब होती है दोस्तों, जब आपका चलता हुआ काम चौपट हो जाता है। ये चारों स्थितियां ही नए कर्जे को जन्म देती हैं। अब वो कर्जा आप या कोई भी ले तो लेता है, किंतु उसे चुकाया कैसे जाए, सवाल यहाँ उठता है कि समाज में रहना है तो समाज के हिसाब से जीना भी पड़ता है, समाज के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना भी पड़ता है, अपनी हैसियत भी दिखानी पड़ती है और अपना दबदबा भी दिखाना पड़ता है। मगर अंदर खाते वो इंसान जानता है कि वो सब किस तरह कर पा रहा है और उसकी बुनियाद कितनी पुख्ता है या कितनी खोखली है। तो दोस्तों, विषय को आगे बढ़ा रहा हूँ। देखिए, इन सब का पहला जो कारण होता है, आपकी कुंडली में जब कभी भी खा नंबर 6 और खा नंबर 10 जब बहुत ज़्यादा ही खराब हो जाते हैं, तब हर स्थिति आपके हाथ से ऐसे निकल जाती है जैसे बंद मुट्ठी में से रेत। पकड़ो तो पकड़ में नहीं आती और रुकती वो है नहीं। अब ऐसे में क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसे में आपको 43 दिन उपाय ना करके 86 दिन उपाय करने चाहिए, और वो भी लगातार। अब इन उपायों में किन किन ग्रहों के उपाय होने चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको एक ऐसे इंसान की तलाश होगी जो आपको सही मकाम तक ले जा सके, नुकसानों से बचाकर कुछ तो फ़ायदा रोज का करवा सके। तो उसके लिए आपको केतु महाराज की शरण में जाना होगा, यानी गणेश जी पे। गणेश जी की अर्चना और उपासना कीजिए। अगर आपका खुद का मकान है तो आप अपने घर में ही पूजन कर सकते हैं, किंतु गणेश जी की स्थापना अपने घर में ना करें। दूसरी बात, हो सके तो घर से बाहर किसी भी पीपल की सेवा आप करें, उसे दिन में एक बार जरूर पानी दें। लेकिन जो भी उपाय आप करें वो 86 दिन लगातार करें। अब दूसरा ग्रह है आपका मंगल। देखिए, खुशियाँ जब आती हैं जो चारों तरफ से चारों दिशाएं खुश कर देती है, और जब जाती हैं तो चारों दिशाओं को सन्नाटा भरा कर जाती हैं। तो इसीलिए अपने भोजन की जितनी भी रोटियां होती हैं आपके पास, जो दिन में आप एक टाइम भोजन करते हैं, उन रोटियों को 4 गुना कर लें, और एक ही वक्त में आप इन रोटियों पर गुड़, छुआरे और भुने हुए मेवे रखकर आम लोगों में बांट दें। तीसरा ग्रह आपका आता है राहु, जो कि भविष्य है।
आपकी सोच कि वो काम जो पूरे उतरने चाहिए, उसके लिए आप सबसे पहले तो एक सौंफ का तकिया अपने पास 86 दिनों के लिए ज़रूर रखें, चाहे आपकी कुंडली में वो उपाय हो या ना हो। जब तक आपका राहु कंट्रोल में रहेगा, आप पे कर्जे नहीं बढ़ेंगे। और उसे लाल कपड़े में रखिएगा, लाल तकिए में। राहु देखिए, घर में चाहे आपका घर कितना साफ सुथरा हो, किंतु आप फ्लैशबैक में जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपकी खुशियाँ किस दिन से गई हैं। जिस दिन से आपकी खुशियाँ या आपको पहला लॉस हुआ, उससे 40-42 दिन पीछे जाइएगा तो आपने ज़रूर कुछ ना कुछ एक बिजली का सामान, चाहे वो बोलने वाला हो, साउंड सिस्टम हो, या वो टीवी हो, मोबाइल हो, कुछ भी हो, या एक छोटा सा बल्ब भी क्यों ना हो, वो आप खरीद के लाए होंगे। तो उसे फ़ौरन उतारिए और उसे घर से बाहर रख दीजिए या किसी को दे दीजिए। क्योंकि जब आपका राहु खराब होगा तो आपकी लाई हुई कोई भी राहु की चीज़, बिजली का सामान अपना बुरा फल देगा। तो आप अशुभ राहु के टाइम पर कोई भी बिजली का सामान ना खरीदें। इससे आपको कुदरती तौर पे मदद मिलेगी। जो काम आपके राहु अशुभ के कारण बीच बीच में रुक जाते हैं, वो काम पुनः अपने रास्ते पर आकर सिरे चढ़ने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात, जिनके भी राहु खराब चल रहे हों, वो मंगल और शनिवार को हनुमान जी की उपासना जरूर करें या उनके दर्शन जरूर पाएं, उनके दर्शन का लाभ उठाएं। हो सके तो उनका टीका अपने माथे पे ज़रूर लगाएं, खास तौर पे शिखा स्थान पर। इससे आपका राहु काफ़ी हद तक आपके कंट्रोल में आएगा और आप, ये नहीं कहूँगा कि आप झटके से कोई लोन उतार देंगे या कर्जा उतर जाएगा आपके ऊपर, लेकिन धीरे धीरे ही सही आपके ऊपर से जो भी कर्जा होगा वो उतरता चला जाएगा। तो दोस्तों, अभी के लिए विषय यहीं समाप्त करता हूँ।